Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? So this is me Deepika Sahu and today I'm going to tell you second part of this chapter The Sound of Music. So यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पहले बता दिया था, इस लाइन तक हम पहले कवर कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच ऑलरेडी कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना एंड प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। ओके, इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है ना, intriguing। इसका मीनिंग क्या है? फैसिनेटिंग या आप कह सकते हैं क्यूरियस। जब हम उसे देखते हैं, एवलिन को जब हम कोई भी चीज़ बजाते हुए देखते हैं, कोई भी चीज़ करते हुए देखते हैं, तो शी डिड वेरी एफर्टलेसली, वो बहुत ही एफर्टलेसली करती है। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो अगर बोल रही हैं या वो हमें सुन रही हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने हो रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिकॉज शी एक्ट्स लाइक वेरी एफर्ट्सली विदाउट हेयरिंग, मतलब बिना सुने भी वो बहुत ही एफर्टली चीज़ों को करती हैं एंड उन्हें देखकर इतना मतलब ऐसा लगता है, क्यूरियस लगता है कि हाउ कैन शी डिड इट, लाइक तो बहुत how can she do it and it is very if she do and if she do effortlessly without hearing so it is definitely intriguing। तो ये बहुत ही मैं कहने का मतलब ये यहाँ पर कि हम जब उन्हें देखते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता है कि इनने कोई भी एफर्ट्स इसमें नहीं डाला है, जैसे नॉर्मल पीपल करते हैं वैसे ही ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए in our two hour discussion she never missed a word। तो देखिए यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, जो 2 घंटे हम लोगों ने बात करी है, she never missed a word, उसने एक वर्ड तक मिस नहीं किया है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब कि वो हर एक चीज़ ऑब्जर्व करती हैं, हर एक चीज़ समझती हैं एंड वो लिप्स रीड कर लेती हैं एंड जब वो बोलती हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई आंसर किया, क्वेश्चन किया एंड व्हेन शी गैव आंसर, तो वो ऐसे बात करती हैं, उनको मतलब शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, एक वर्ड तक वो उसमें मिस नहीं करती हैं। और ये इसलिए नहीं है कि वो सुन नहीं सकती हैं या फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर वो पहले से उनको बहुत ज़्यादा सेंस मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज वो बहुत ही वर्क हार्ड है, पहले से वो चीज़ों पर काम कर चुकी हैं। मैन विथ वसी वियर्ड गिव मी अ ट्रबल शी लाफ्ड। तो यहाँ पर देखिए जो वुशी वियर्ड वाले होते हैं, मतलब जो मैन होते हैं जिनके आप कह सकते हैं चेहरे पर क्या होती है, वुशी वियर्ड होती है, बहुत सारी दाढ़ी होती है, तो उनको समझने में क्या होता है, उन्हें पूरा मतलब एफर्ट्स डालना पड़ता है। कैसे एफर्ट्स डालना पड़ता है? लाइक कि उनको ना केवल उनके लिप्स, उनको पूरा फेस देखना पड़ता है, पूरा फेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उस फेस को समझना पड़ता है कि ये एक्चुअल में उसने क्या कहा है, उसे समझने के लिए थोड़ा सा उन्हें मतलब टाइम तो नहीं लेकिन थोड़ा ट्रेवल करना पड़ता है। ये वर्ड उसमें यूज़ हुआ है एंड शी लाफ्ड, हंसती हैं। इट इज़, यहाँ पर देखिए ये है एवलिन, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इट इज़ not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes she is। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वुशी वियर्ड्स वाले मैन होते हैं आई मीन टू से, तो उनको समझने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, उसे सुनने के लिए मुझे उनका पूरा फेस रीड करना पड़ता है, स्पेशली उनकी आंखें। ठीक है, बिकॉज उनके पूरे चेहरे पर वे ऑब्वियसली है कि वियर्ड हो रही हैं, तो फिर हमें पूरा फेस समझना पड़ेगा, ऐसा वो कहती हैं। एंड वो कहती हैं कि मुझे उसमें ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, एंड शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ आई स्कॉटिश लिलिट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फ्लोलेसली मतलब होता है विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक। जब वो बोलती हैं ना तो सी स्पीक्स फ्लोलेसली मतलब वो बिना मिस्टेक्स के बोलती हैं, विदाउट एनी एरर। उनके
वो जब बोलती है ना तो कभी गलती नहीं होती है, मतलब एक नॉर्मल पीपल की तरह वो भी बात करती हैं, कभी वो मिस्टेक नहीं करती, ना ही कोई एरर होता है, ना ही कोई फॉल्ट होता है। एंड स्कॉटिश लिलिट बोला है ना यहाँ पर, तो लिलिट मतलब होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग। तो पहले से हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि वो स्कॉटिश लैंड से बिलोंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसी वे में बोलती हैं, स्कॉटिश लैंड में जैसे बोलते हैं उसी वे में बोलती हैं। बट शी स्पीक्स फ्लोलेसली, उनके बोलने में वो जब बोलती हैं विदाउट एनी मिस्टेक बोलती हैं, विदाउट एनी एरर बोलती हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। यहाँ पर देखिए वो बोलती हैं कि मेरी स्पीच क्लियर होती है, मेरी स्पीच साफ होती है, क्योंकि मैं कब से सुन नहीं सकती। आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11 में जब तक सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी, सीसेस वो कहती हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसे ही ट्राई किया है, वो मतलब ऐसे ही सुनते आ रही हैं, है ना, बिकॉज उन्हें सुनाई तो देता नहीं है। विदाउट हियरिंग इट शी कैन हेयर, और वो ऐसे ही करते आती हैं, हमेशा वो लिप्स रीड करती हैं, प्रैक्टिसेस करती हैं। तो इस कारण से एंड इसी कारण से वो इतनी प्रो हो चुकी है कि उनको कोई मिस्टेक नहीं होती है। एंड सेकेंड चीज़ कि वो कभी भी सुनने में मिस्टेक नहीं करती है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बट दैट डजंट एक्सप्लेन, उन्होंने मैनेज किया है, फ्रेंच उन्हें मतलब सीखी है उन्होंने, एंड बेसिक जापानीज भी उन्हें सीखी है। तो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अचानक से उनको आ गई हैं, उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस करी, बहुत ही हार्ड वर्क किया है इसके लिए। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbone and even in my hair. So वो क्या बोलती हैं, म्यूजिक वो एक्सप्लेन करती हैं कि जो म्यूजिक है वो टिंगल एंड इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मतलब म्यूजिक जो है ना मेरे हर एक पार्ट सुनता है, मैं हर एक पार्ट में जो है उसे फील कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ कान से सुनते, लेकिन म्यूजिक मेरी हर एक मतलब हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मतलब मेरी स्किन सुनती है, मेरी स्किन को पता चलता है। टिंगल्स, ठीक है, एक मतलब जो झंझनाहट होती है ना, कॉज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर एक चीज़ मतलब मेरी स्किन, जो चेकबोन होते हैं अपने गाल पे, जो चिक्स होते हैं ना, उन जो आप कह सकते हैं आईज से लेकर नोज तक का जो एरिया होता है वो चेकबोन होता है। एंड इवन इन माई हेयर, मेरे हेयर्स तक। एंड व्हेन शी प्लेज द एक्सलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो वो बोलती है जब वो क्या करती हैं, एक्सलोफोन बजाती हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि एक्सलोफोन कैसे बजाया जाता है, उसमें स्टिक्स होती हैं। यहाँ पर डायग्राम मतलब फोटो नहीं दी है, ये देखिए, हाँ ये दी है। तो ये यहाँ पर ये स्टिक्स से बजता है एक्सलोफोन। तो ये जो स्टिक्स होती हैं ये उनकी फिंगर टिप्स को टच करती हैं, एंड फिंगर टिप्स को जब टच करती हैं तो एक उनको वाइब्रेशन महसूस होती है, जो वाइब्रेशन से वो फील करती हैं वो साउंड, ठीक है। वाइल लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील the resonance flowing into her body। तो एक जब वो ड्रम सीख रही थी तो वो जो रेजोनेंस यहाँ पर यूज हुआ है, इकोज ऑफ साउंड, मतलब जो झंझनाहट वाइब्रेशन होती है, तो उनकी वो वाइब्रेशन को फील करती है। एंड जब भी वो ड्रम बजाती है ना तो वो क्या करती है, थोड़ा झुक के ड्रम बजाती है, झुक कर ड्रम पे थोड़ा, मतलब ड्रम पे नहीं झुकेंगी, ड्रम है थोड़ा झुकेंगी तब बजाएंगे उसको। तो उससे क्या होता है, जो रेजोनेंस वहाँ से निकलती है तो वो उसे फील कर पाती है, उसे टच कर पाती है, जो वाइब्रेशन उनको महसूस होती है वो, और मतलब जब वो झुकती है तो उनको और ज़्यादा डायरेक्ट वहाँ पर उसको वो क्या होता है, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। एंड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो क्या होता है, जब भी वो कोई भी
कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं आई थिंक, और स्पेशली ड्रम। तो यहाँ पर देखिए वो क्या करती है, एक वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, मतलब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती है, और वो अपने शूज उतार लेती है, जिससे क्या होता है कि वो नीचे मतलब पैर में जो वाइब्रेशन आता है ना वुडन प्लेटफॉर्म पे, वो वाइब्रेशन को वो फील कर पाती है उनके फीट के थ्रू, एंड धीरे धीरे वो लेग्स पे आता है। तो ये चीज़ उन्होंने महसूस करी, अचानक से कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं आई है, उन्होंने धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करी है। बट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइड हर ऑडियंस। तो ये कोई सरप्राइजिंग वाली चीज़ नहीं है, वो बोलती हैं इवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। इवलिन हमेशा अपनी ऑडियंस को खुश करती है, बिकॉज वो इतना ब्यूटीफुली म्यूज़िक को मतलब पेश करती हैं, परफॉर्म करती हैं, एंड जिस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, इट इज़ माइंड ब्लोइंग, एंड सारी ऑडियंस उन्हें देखकर डिलाइटफुल हो जाती हैं। ठीक है, इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल Philharmonic Society's prestigious सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये वेल नोन अवार्ड है गाइज, उस कंपनी बोल रही हूँ रॉयल अकेडमी का। यहाँ पर म्यूज़िक वो सीखी है 3 साल, तो वहाँ से उन्हें क्या एक जाना माना आप कह सकते हैं जाना माना अवार्ड वहाँ से उनको मिला है। फिलोहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस जाना माना उनको अवार्ड फिलोहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको मिला है। ये बहुत ही वेल नोन अवार्ड है और उन्हें रॉयल अकेडमी से ये अवार्ड मिला है। सी इज मास्टर प्रेस्टिजियस्ट जेम्स ब्लैड्स। तो इन्होंने कहा है गॉड में हैव बीन टेकर हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर मास्टर प्रिस्क्यूशनिस्ट ने क्या बोला है ज़रा देखिए। जेम्स ब्लेड्स, ये मैंने फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम द साउंड ऑफ म्यूज़िक द वेरी फर्स्ट पार्ट, एंड मैंने बोला था ना बिफोर यू रीड, उसमें उस स्टैंजा में द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस लेसन, उसमें मैंने आपको बताया भी था जेम्स ब्लेड्स वेल नोन मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं, एंड उन्होंने ये बात करी थी कि गॉड ने भले ही इससे इसकी सुनने की क्षमता छीन ली है, मतलब गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि उन्होंने भले ही इसकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन इससे जो है उन्होंने एक असाधारण मतलब समथिंग एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही सेंस इसको दिया है। वॉट बी हेयर, जो हम सुन सकते हैं ना, शी फील्स, है ना, शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुन सकते हैं ना वो इसे ये जो है ना उसे फील कर सकती है, और आई थिंक जितना गहरा हम उसे फील नहीं कर सकते, जितना डीपली हम नहीं जा सकते, उतना वो जा सकती है। समझिएगा आप इस बात को। दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और वो बोलते हैं शायद इसीलिए वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली, इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं, रख पाती हैं, गा पाती हैं, एंड इतने म्यूज़िक को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। Evelyn confessed that she is something of a workaholic. एवलिन ने ये कन्फेस किया है कि भाई वो एक वर्काहॉलिक पर्सन है। अब वर्काहॉलिक क्या होता है यहाँ पर आप देखिएगा। वर्काहॉलिक उस व्यक्ति को बोला जाता है, जैसे मैंने कहा आई हैव जस्ट गो टू वर्क, यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे अपन इसे, पहले अपन ये समझते हैं वर्काहॉलिक। वर्काहॉलिक एक इनफॉर्मल वर्ड होता है, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। जैसे आपकी चॉइस होती है कि आपने फटाफट काम किया एंड देन you go to sleep or something, do whatever you like। तो यहाँ पर उनका ये है कि उनको काम करते रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। she is वर्क हार्ड, एंड उनको ऐसा नहीं है जैसे उनको ये काम किया फिर दूसरा काम किया तीसरा काम, तो उनको बैठना पसंद नहीं है, बैठने की बजाय वो काम करना पसंद करती हैं। एंड आई हैव जस्ट गो टू वर्क, एंड मुझे काम करना पड़ता है, ऑफन हार्डर देन
क्लासिकल म्यूजिशियन। तो वो बोलती हैं कि अक्सर मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं उनसे दुगना काम आप कह सकते हैं, उनसे ज़्यादा कठिन और उनसे ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बिकॉज वो सुन नहीं सकती हैं। एंड अदर म्यूजिशियन क्लासिकल म्यूजिशियन सुन सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी नहीं सुन सकते, ठीक है। तो उनकी ये प्रॉब्लम है, ना कि एनी अदर म्यूजिशियन। तो वहाँ पर वो बोलती हैं बिकॉज उनको एक प्रॉब्लम है, उनको एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, इस वजह से she oftenly did harder than other classical musician but the reward or enormous। तो वो बोलती हैं एनोर्मस। तो यहाँ पर वो बोलती हैं बट द रिवॉर्ड आर एनोर्मस। तो यहाँ पर वो बोलती हैं भले ही मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, भले ही मुझे इन लोगों से ज़्यादा काम करना पड़ता है, भले ही मैं वर्कaholic हूँ, मैं कभी बैठती नहीं हूँ, मैं हमेशा काम करती हूँ, मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो बोलती हैं फिर परिणाम भी तो बहुत अच्छा होता है, परिणाम इससे भी बड़ा होता है। एनॉर्मस मतलब होता है कोई बड़ी चीज़, ठीक है। तो वो बोलती हैं कि फिर रिवॉर्ड्स भी तो बड़े बड़े मिलते हैं, ठीक है। उनका मानना ये है भले ही हम एक बार हमें ऐसा लगता है कि हम ही ये काम क्यों कर रहे हैं, बाकी सब तो बैठे हैं, बाकी सब तो ये कर रहे हैं, तो फिर हम इतना काम क्यों कर रहे हैं, हम इतना वो क्रिएट क्यों कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम उस सिचुएशन में अगर हम ये सोचें कि इनको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें मिलने वाली, इस वजह से हम काम कर रहे हैं, बिकॉज द रिवॉर्ड आर इनवर्स। तो वो चीज़ हमें वहाँ पर रियलाइज हो जाएगी कि यस why actually we did we do, ठीक है, हम क्यों करते हैं एंड मतलब क्यों वो चीज़ हम कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमें इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा इवलिन वैसे अगर हम ऐसे बात करें तो सी इज़ वेरी गुड पर्सन, सी इज़ वेरी काइंड पर्सन। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री मतलब रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती थी, मतलब पैड कॉन्सर्ट्स करती थी, ऐसा नहीं। शी ऑल्सो फ्री कॉन्सर्ट, शी ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स। वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी प्रिजन्स, जेल में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है ना। आगे देखिए, शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटीज टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और वो क्या करती थी, उनकी हाई प्रियोरिटी मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस, वो उनकी हाई प्रियोरिटी कहाँ देती थी, जो आज के यूथ हैं, आज के बच्चे हैं जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, यंग म्यूजिशियन जो थे, उनको क्लासेस देती थी सिखाने के लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोफ फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, ये आप कह सकते हैं डीफ चिल्ड्रंस के कुछ हेड वगैरह रहे होंगे, एंड रिचलिन ऑफ द बेथोफ फंड के। तो शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। तो वो कहते हैं कि ये ना साइनिंग इंस्पिरेशन है, ठीक है, ये एक आदर्श है उन सभी बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ अ now where that they cannot go। तो ये आप कह सकते हैं कि वो बोलते हैं कि ये इंस्पिरेशन है, ये आदर्श है उन सभी बच्चों के लिए। एंड वो कहते हैं कि ये वहाँ पर है जहाँ पर उन जैसे बच्चे जा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ उनको सामने से दिखेगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ अलग है, डिफरेंट है। एवलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि एवलिन ग्लीनी ने इतना अकम्प्लिश्ड कर लिया था, इतना अचीव कर लिया था, जो उनसे दुगनी, मतलब जैसे वो 17 साल की थी, तो जो मतलब वो जितनी भी साल की थी, जैसे 10 साल की में जो चीज़ उनने अचीव करी, वही चीज़ लोग 20 साल में अचीव करते हैं। तो उनकी एज में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था, बहुत कुछ अकम्प्लिश्ड कर लिया था। शी हैज़ brought percussion to the front of the orchestra। और यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, demonstrated that it can be very moving। she has given inspiration to those who are handicapped। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने ना ऑर्केस्ट्रा वाले जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पीछे बजाए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करके वो आगे लेकर आई थी। एंड इट कैन बी वेरी मूविंग, वो बहुत ही मूविंग थे।
थे एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए वो बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी थी. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन डू. जब भी लोग उनको देखते थे तो वो यही एक बात उनके माइंड में आती थी और बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट दैट लीस्ट, और ये आखिरी चीज़ नहीं थी, शी हैज़ गिवन इन मोर इन अस प्लेजर टू मिलियंस. तो उन्होंने बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारी रिस्पेक्ट एंड बहुत सारा सच है सम्मान प्राप्त किया था मिलियंस लोगों से, बहुत ही ज़्यादा, है ना. अब इंटरव्यू जो ले रही थी वो ये थे, डिवॉर काउली, इन्होंने इंटरव्यू लिया था. तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग. अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. ये पार्ट 2 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है. एंड इसके अलावा 1 by 1 सारी 9th क्लास की जितनी डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमें बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.